और जेजेएम महाघोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी महेश मित्तल की रिमांड मांग सकती है ईडी। कल ठेकेदार महेश मित्तल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है महेश मित्तल। घोटालेबाज पदमचंद जैन का साला भी है महेश मित्तल। 9 महीने से फरारी काट रहा था आरोपी ठेकेदार मित्तल। जेजेएम के 900 करोड़ के महाघोटाले में शामिल है मित्तल और एसीबी ने महेश मित्तल के खिलाफ दर्ज रखा है मुकदमा। तो जल जीवन मिशन महाघोटाले में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आरोपी महेश मित्तल की रिमांड लगातार ईडी के द्वारा मांगी जा सकती है। हालांकि 5 दिन के लिए रिमांड दी गई थी कोर्ट के द्वारा, अब रिमांड अवधि खत्म हो रही है, इसलिए ईडी के द्वारा फिर से रिमांड की जा सकती है। बताते चले कि कल ही ठेकेदार महेश मित्तल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और कल गिरफ्तार किया था और मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का महेश मित्तल मालिक बताया जा रहा है। 900 करोड़ रुपए से जुड़ा जेजेएम घोटाला है जिसमें पूर्व मंत्री का नाम निकलकर भी सामने आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें खुलासे होते जा रहे हैं, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। अब जो मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है महेश मित्तल, उसको उसी ठेकेदार को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज रिमांड की मांग कोर्ट में पेश करने की बात की जा सकती है। देखना होगा कि ईडी के द्वारा कितने दिन की रिमांड की जा रही है और कोर्ट के द्वारा महेश मित्तल को कितने दिन की रिमांड दी जा सकती है। महाघोटालेबाज पदमचंद जैन का साला बताया जा रहा है महेश मित्तल। पदमचंद जैन को पहले ही पकड़ा जा चुका है, बेटे को पकड़ा गया था, उनकी अर्जी लगाई गई थी, कोर्ट के द्वारा अर्जी खारिज कर दी गई थी पीयूष की। लेकिन अब साले के ऊपर भी कहर बन के टूट गया है। महेश मित्तल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डीग जिले से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर लेवड़ा गांव के मकानों पर चलेगा बुलडोजर। साइबर ठगों के मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और मामले से जुड़े 12 लोगों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। अब नोटिस के बाद बताया जा रहा है कि अवैध मकानों पर बुलडोजर भी चलेगा। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डीग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां लेवड़ा गांव के मकानों पर बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है कि साइबर ठग के ये मकान है जिनको ध्वस्त किया जाएगा। वो साइबर ठग जो मासूम लोगों को अपने जालसाजी का शिकार बनाते हैं और मामले से जुड़े 12 लोगों हैं जिनको नोटिस दिया जाएगा और फिर नोटिस के बाद अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मामले से जुड़े 12 लोगों को नोटिस दिया जाएगा और जो डीग के लेवड़ा गांव के मकानों पर बुलडोजर चलेगा वो साइबर ठगों का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है डीग से। चलिए अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आने वाला है। दरअसल यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की जाएगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये परीक्षा को रद्द किया गया है। 18 जून को हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा, सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा, यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है जहां पर यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें मंगलवार को ये परीक्षा कराई गई थी लेकिन इसमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बड़ा फैसला यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है लेकिन साफ तौर पर उन परीक्षार्थियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती रहेगी जिन्होंने काफी मेहनत के बाद इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए थे और अच्छे अंकों से पास होने की जिन्हें उम्मीद थी। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। और गड़बड़ी की शिकायत के बाद ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है। सीबीआई को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया गया था। कल परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की। रियासी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रियासी हमले में पुलिस ने पहले गिरफ्तारी की है। राजौरी से आतंकियों का मददगार हाकम दीन गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको जम्मू एंड कश्मीर से बता रहे हैं जहां रियासी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रियासी हमले में पुलिस ने पहले गिरफ्तारी की और फिर उसके बाद आतंकियों का मददगार हाकिम दीन गिरफ्तार हुआ है। राजौरी से हाकिम दीन पर आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
और इसके लिए बड़ी बैठक भी की गई है। रियासी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रियासी हमले में यानी कि वही जो श्रद्धालुओं से भरी एक बस जा रही थी, 10 आतंकियों के द्वारा उस पर हमला किया गया था। 10 में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब उसी में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। बड़ी खबर यही है कि रियासी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बजट पूर्व बैठक में चिरंजीवी को सदी की सबसे असफल योजना बताने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। गहलोत ने डॉक्टरों पर झूठ बोलकर अच्छी योजना और मेडिकल के पवित्र पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सरकार की मुफ्त इलाज योजना पर बवाल। डॉक्टर्स ने चिरंजीवी को बताया अव्यवहारिक, असफल। उनकी योजनाओं में ज्यादा कोई दम न था और अब भी हम परीक्षण कर रहे हैं, कोई दम मिल नहीं रहा। आरोपों पर भड़के अशोक गहलोत। योजना न होती तो बिक जाते लोगों के घर। जिस योजना में सूबे के बाशिंदों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल थी, उसे निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सदी की सबसे अव्यवहारिक और असफल योजना करार दिया है। एक डॉक्टर ने तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर्निया सर्जरी मुंबई में होने का भी हवाला दिया, जिसके बाद शायद भजनलाल सरकार को चिरंजीवी पर हमलावर होने का नैतिक बल हासिल हो गया। व्यक्ति कोई दूसरे प्रदेश में जाकर के और अच्छा इलाज लेने की बात करे तो उसको उस योजना का लाभ मिलता नहीं था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इसका आयुष्मान भारत करेंगे और 25 लाख तक की इसकी सीमा होगी, जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना से क्लब करके उसकी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की। गृह राज्य मंत्री सवालिया लहजे में पूछते हैं कि अगर चिरंजीवी योजना इतनी ही कामयाब थी तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी हर्निया की सर्जरी के लिए मुंबई क्यों जाना पड़ा? जब इतनी अच्छी उनकी योजना होती तो माननीय अशोक गहलोत जी मुंबई में जाके अपना इलाज करा। छोटा सा ऑपरेशन हर्निया का, अपने ही यहाँ डॉक्टरों पे विश्वास कर लेते, अपने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता, उनको अच्छा लगता कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का हम सही तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। चिरंजीवी और गहलोत की मुंबई में सर्जरी पर बुधवार को पूर्व सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, कल बजट पूर्व चर्चा में किसी डॉक्टर द्वारा मेरे ऑपरेशन पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान मीडिया के माध्यम से जानकारी में लाया गया है। मेरा हार्निया का ऑपरेशन फरवरी 2019 में हुआ था, जबकि चिरंजीवी योजना मई 2021 से शुरू हुई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि चिरंजीवी योजना जनता के लिए बेहद हितकारी थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को बंद करके जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से भाजपा का ये फैसला, भाजपा सरकार का ये फैसला जनहित के विरुद्ध है। आपको बताते चले कि 18 जून को निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई थी, जिसमें बजट को लेकर डॉक्टर से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस बैठक में डॉक्टर्स ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लाई गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को इस सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना बताई थी। गौरतलब है कि चिरंजीवी में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हालांकि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज कवर होने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। श्रीगंगानगर के आसमान में घने बादलों ने डेरा डाला हुआ है। हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है।
तो श्रीगंगानगर में स्थानीय लोगों को वहां से भीषण गर्मी से निजात मिला है, क्योंकि श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में घने बादलों ने डेरा डाला, उसके बाद बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत फिलहाल मिलती हुई नजर आई है। श्रीगंगानगर की भी आप तस्वीर देखिए, घने कोहरे, घने बादल की, उसके बाद बूंदाबांदी भी हुई। न सिर्फ घना बादल छट गया, बल्कि घने बादल के साथ वहां पर मौसम सुहाना हो गया, क्योंकि वहां पर हल्की बूंदाबारिश भी हुई। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लोगों को अब तक पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रचंड गर्मी है, तापमान रिकॉर्ड पर बना हुआ है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। हालात तो यह है कि अब एनटीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग के तहत आने वाली दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी आना बंद हो गया है। वो इलाका जहां संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल विस्टा जैसे पॉश एरिया भी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए, जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरखधंधा, ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन्स समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर